सबको सादर नमस्ते जी। भाइयों, सज्जनों, माताओं एवं बहनों, मैं आज इस वीडियो में एक ऐसे ऐतिहासिक संत के श्लोक की जानकारी देने जा रहा हूँ, जिस श्लोक में जीवन की महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। उन संत महात्मा का नाम है भर्तृहरि। इतिहास में उनका बहुत प्रसिद्ध नाम लिया जाता है। श्री भर्तृहरि ने अपने जीवन काल में 3 शतकों की स्थापना की, जिनमें अलग अलग श्लोकों की रचना उन्होंने की है। उनमें से एक उनका था श्रृंगार शतक, दूसरा नीति शतक, तीसरा वैराग्य शतक। किसी समय में वे राजा थे और राजा भी भोगी विलासी प्रवृत्ति के थे। अपनी प्रवृत्ति के कारण से उन्होंने श्रृंगार शतक की रचना की। उसमें अनेक श्लोकों का वर्णन उन्होंने किया है। दूसरा, राजा होने के कारण से उन्होंने नीति शतक की स्थापना की, नीति शतक की रचना की, जिसमें उन्होंने राजनीति से संबंधित अनेक श्लोकों को रचा है। तीसरा, वैराग्य शतक, किसी घटना विशेष के कारण से उनको वैराग्य हो गया था और वो जंगल में जाकर के रहने लगे थे। उस समय उन्होंने वैराग्य शतक की रचना की थी। उस वैराग्य शतक का ही ये एक श्लोक है, मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करता हूँ। यावत् स्वस्थमिदं शरीरमरुजम् यावत् जरा दूरतो यावत् चेन्द्रियशक्तिरप्रतिहता यावत् क्षयो नायुषः आत्मा श्रेयसी तावदेव विदुषः कार्यः प्रयत्नो महान् संदीप्ते भवने तु कूपखननम् प्रत्युद्यमः कीदृशः प्रत्युद्यमः कीदृशः। तो इस श्लोक की पंक्तियों का अर्थ मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसकी जो पहली पंक्ति है उसमें कहा है यावत् स्वास्थ्यमिदं शरीरम अरुजम, अर्थात जब तक ये शरीर स्वस्थ है, ठीक है, बलवान है, मजबूत है और रोग रहित है, निरोग है, इसमें किसी प्रकार का कोई रोग नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। यावत् जरा दूर तो, और जब तक हमें बुढ़ापा नहीं आया है, बुढ़ापा हमसे दूर है, अर्थात हमारी युवावस्था है, हम जवान हैं। आगे कहा यावत् चेन्द्रिय शक्तिरा प्रतिहता, जब तक हमारी इंद्रियां बलवान है, हमारी इंद्रियों में शक्ति है, मजबूत है, देखने की शक्ति हमारी तीव्र है, सुनने की शक्ति भी हमारी तीव्र है,
सूंघने की शक्ति भी हमारी तीव्र है, हाथ पैर मजबूती से हमारे काम कर रहे हैं। यावत च इंद्रिय शक्तिर प्रतिहता यावत क्षयोन आयुषः, जब तक हमारी आयु बची हुई है, आयु हमारी जब तक शेष है। फिर आगे कहा है आत्मा श्रेयसी तावदेव विदुषः कार्यः प्रयत्नो महान। तो विदुषः अर्थात जो विद्वान व्यक्ति है, तावत तब तक, जो बुद्धिमान व्यक्ति है तब तक आत्मा श्रेयसी अपनी आत्मा का कल्याण कर लेवे, अर्थात जिन कार्यों को करने में आत्मा का भला होता हो, आत्मा का कल्याण होता हो, उसका पुनर्जन्म सुधरता हो, उसको मुक्ति की प्राप्ति होती हो, उसको ईश्वर की प्राप्ति होती हो, ये सब कार्य उसको करके महान पुरुषार्थ पूरा कर लेना चाहिए। आत्मा श्रेयसी तावदेव विदुषः कार्यः प्रयत्नो महान, इस महान कार्य के लिए उसको प्रयत्न कर लेना चाहिए। आगे फिर कहा संदीप्ते भवने तु कूप खननम, संदीप्ते भवने तु कूप खननम प्रत्युद्यमः कीदृशः, अर्थात संदीप्ते भवने तु कूप खननम, भवन मतलब घर, संदीप्ते घर में, भवने घर में, संदीप्ते आग लग जाने पर, न कूप खननम कुआं खोदने से, कीदृशः प्रत्युद्यमः कोई भी लाभ नहीं होगा, अर्थात जब मृत्यु हमारे निकट आ जाएगी तब हम कितना भी कैसा भी पुरुषार्थ क्यों ना कर लेवे, हमारे जीवन में हमें आत्मकल्याण का अवसर नहीं मिल पाएगा। तो सार रूप में इस श्लोक को मैं पुनः दोहरा करके विराम दूंगा। इस श्लोक का जो भाव है उसमें ये बताया गया है कि जब तक हमारा शरीर स्वस्थ है, रोग रहित है और हमें बुढ़ापा नहीं आया है, एक बात। दूसरी बात, जब तक हमारी इंद्रियां बलवान है, हमारी आयु शेष बची हुई है। तीसरी बात, जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको तब तक आत्म कल्याण रूपी महान पुरुषार्थ पूरा कर लेना चाहिए, नहीं तो घर में आग लग जाने पर पानी के लिए कुआं खोदने से कोई भी लाभ नहीं होगा, अर्थात मृत्यु निकट आ जाने पर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इस श्लोक से बहुत उत्तम प्रेरणा हमें मिली है कि हम युवावस्था में ही आत्म कल्याण का, परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग को अपना लेवे, अपने जीवन को धन्य बना लेवे। इति ओम।